आखिरकार अब मिसेस फ्लाइंग फेम इंडिया 2024 को अपना विजेता मिल गया है। दिल्ली की साक्षी जैन ने मिसेस फ्लाइंग फेम इंडिया 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्हें मिस एंड मिसेस फ्लाइंग फेम इंडिया 2024 फाउंडर आशी बग्गा ने ताज पहनाया। मिसेस फ्लाइंग फेम इंडिया 2024 सीजन 2 में अलग अलग राज्यों से 27 प्रतिभागी शामिल हुए। 24 नवंबर को मिस फ्लाइंग फेम इंडिया 2024 जिसका फिनाले नोएडा स्थित सिटी में संपन्न हुआ, जिसमें पूरे इंडिया से 27 प्रतियोगियों को चुना गया। 10 दिनों के रेगुलर प्रैक्टिस के साथ 24 नवंबर को सारे प्रतियोगियों ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। कार्यक्रम की फाउंडर रही आशी बग्गा प्रतियोगिता में फोटोशूट, बेस्ट इंट्रोडक्शन, स्माइल चेकअप, स्किन केयर, बेस्ट वॉक के आधार पर टॉप 15 प्रतियोगिताओं को चुना गया। कंपटीशन बहुत ही अच्छा रहा। फ्लाइंग फेम की ऑनर आशी बग्गा जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रतियोगिता को मैनेज किया और 10 दिनों तक सभी प्रतियोगियों को ट्रेनिंग दिया। इसी के साथ मिसेस फ्लाइंग फेम इंडिया 2024 की विजेता साक्षी जैन ने होम कमिंग पार्टी नोएडा के होटल में रखी, जहां उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए उन्हें अपने परिवार का काफ़ी साथ मिला और उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त किया। से है कि मिसेस फ्लाइंग फेम इंडिया 2024 की विजेता बनकर आपको कैसा लगा? मुझे मिसेस फ्लाइंग फेम 2024 की विजेता बनके बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम आउट ऑफ द वर्ल्ड। मैं सब लोगों को थैंकफुल हूँ कि जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, स्पेशली माय फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी एजेंसी, मेरी मेंटोर आशी बग्गा मैम, जिन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन किया, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। या फिर जीतने तक में जो लक्ष्य आपने हासिल किया उसमें मदद आपको किस प्रकार से मिली और किन किन लोगों से मिली? ओके, इस कंपटीशन को जो मैंने विन किया है, इसमें सबसे पहले मैं थैंकफुल अपनी फैमिली का, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया पूरे कॉन्टेस्ट में। सेकेंड, मैं हूँ थैंकफुल एजेंसी, मेरी फ्लाइंग फैम एजेंसी एंड माय मेंटर आशी बग्गा मैम, क्योंकि अगर ये एजेंसी नहीं होती, नेशनल पैजेंट नहीं होता, तो मैं पार्टिसिपेट नहीं करती, आशी बग्गा मैम नहीं होती तो मेरे अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता या मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता ताकि मैं इस पूरे पैजेंट को मैं जीत पाती। इसमें अगर मेरी पूरी जर्नी देखा जाए तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है, जो सिर्फ और सिर्फ मेरी मेंटोर की वजह से। आशी जी, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि बहुत सारे कैंडिडेट थे, उसमें से साक्षी जी विजेता बनी है, तो आपको कैसा लग रहा है? सो ऑब्वियसली जब एक पैजेंट होता है तो हर अलग अलग सिटी, अलग अलग स्टेट से लोग पार्टिसिपेट करते हैं और रही बात कि साक्षी विनर बनी है तो किसी न किसी को तो जरूर विनर बनना ही था। पर्टिकुलरली हम किसी को एक ज्यादा इम्पोर्टेंस देके नहीं चलते कि कोई एक मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए हर वहां पे आया हुआ कैंडिडेट उतना ही इम्पोर्टेंट है, भले वो साक्षी हो या कोई और हो। जो भी जितने भी हमारे विनर्स बने उन सब के लिए मैं इक्वली खुश हूँ एंड साक्षी के लिए डेफिनेटली मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इसका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा रहा, इसकी जर्नी ऐसी रही है कि बहुत स्ट्रगल्स किए हैं इसने, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी है साक्षी के विनर बनने पे। अब अपने एजेंसी के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? एजेंसी के बारे में बेसिकली वी टारगेट मिस एंड मिसेस कैटेगरी। मतलब हमारा जो एजेंसी है विच इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू वुमेन एंड व्हेन इट कम्स टू पैजेंट तो हम मिस कैटेगरी स्पेशली ध्यान में रखते हुए पैजेंट करते हैं। अगले सीजन में हम 3 कैटेगरी भी लॉन्च कर रहे हैं और हमारे पैजेंट में कोई क्राइटेरियाज नहीं है, हमारी एजेंसी को ज्वाइन करने के लिए कोई क्राइटेरियाज नहीं है। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द एजेंसी। आपको अगर कॉन्टेक्ट करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं? वेल आजकल सोशल मीडिया काफी इनहैंस हो चुका है, काफी इम्प्रूव हो चुका है, सो डेफिनेटली फ्लाइंग फेम के सारे पेजेस सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, फ्रॉम फेसबुक टू इंस्टाग्राम एंड प्लस आवर मेल आईडी, सो दे कैन रीच अस। साक्षी जी, ताज जीतने के बाद आपका अगला कदम क्या होगा? क्राउन जीतने के बाद मेरा फर्स्ट थिंग कि मैंने क्राउन जीत लिया, इट डजंट मीन कि मैं अपनी जो भी मेरी सक्सेस है उससे मैं बैठ जाऊंगी। मैं अपने आप में और ग्रूमिंग करूंगी, अपने आप को एनहेंस करूंगी ताकि मैं और जितनी भी शादीशुदा महिला है उनको एनकरेज कर सकूं। दूसरी चीज कि मैं क्राउन जीतने के बाद जो मेरे पर्पस है, जैसे आई वांट कि जो भी अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स है उनकी एजुकेशन में, उनके फूडिंग में मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ, तो ताज जीतने के बाद मैं अपने जितने भी मेरे पर्पस है उनको मैं सॉल्व करूंगी। मैं चाहूंगी कि जो नहीं जीते हैं उनको किस तरह से आप मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे?
सो जितने भी हमारे कैंडिडेट्स रहे हैं उनसे बराबर मैं टच में रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई एक विनर बना और उसके बाद सबसे कांटेक्ट खत्म हो जाता है हमारा। व्हेन इट कम्स टू फ्लाइंग फेम तो हमारा हमेशा हमेशा कनेक्शन रहता है और जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ विनर हो जिन्हें कुछ काम मिलता है। जितनी भी टॉप 15 है, हमारे टॉप 27 है, हम हर किसी को टच में रख के आगे के लिए अप्रोच करते हैं, उनकी प्रोफाइल भेजते हैं सो दैट उनका कहीं भी सिलेक्शन करा के उन्हें भी कुछ काम दिला पाए। सो रही बात मोटिवेट करने की, किसी ना किसी को जीतना हारना तो है ही, बट मेरे लिए जितनी भी कैंडिडेट वहां आते हैं वो सभी बेस्ट होते हैं और सबसे मैं हमेशा टच में रहती हूँ एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उन सब के लिए कुछ ना कुछ जरूर कर पाऊँ। और आपके नजरिए में ये ताज जीतने के बाद जो है क्या कुछ फैसिलिटी मिलती है, क्या कुछ अचीव करता है? सो बेसिकली क्राउन अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है बिकॉज ये क्राउन सर पे आती है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है एंड सबसे बड़ी अचीवमेंट तो क्राउन अपने आप में खुद है, ये टाइटल है। और उसके साथ साथ क्राउन जीतने के बाद जो बेसिकली हम विनर्स को ज्यादा मोटिवेट करते हैं वो है कि वो सोशल वर्क ज्यादा से ज्यादा करें और बीइंग अ पब्लिक फिगर कुछ अच्छा मैसेज सोसाइटी को भी पास करे कि उन्हें देख के और भी लोग उसे फॉलो करें एंड सोशल वर्क की तरफ और ज्यादा जुड़े। इस कंपटीशन में जुड़ने के लिए अभी तक कहाँ से जो है लड़कियां महिलाएं आई? सो वेल अगर पर्टिकुलरली स्टेट्स के नाम लिए जाएं तो असम से लेके तमिलनाडु, पुणे, दिल्ली, बहुत अलग अलग जगह से लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है पर ज्यादातर लड़कियां दिल्ली और नोएडा की ही रही है इस पैजेंट में भी। बट हमारे जितने भी स्टेट है, अलग अलग सिटीज है, सबने पार्टिसिपेट किया है अलग अलग जगह से। अभी से एजेंसी का अगला कदम क्या है, प्लान क्या है? सो बेसिकली एजेंसी का पहले भी यही मोटिव था, अभी भी यही है, आगे भी यही रहेगा कि जस्ट टू अपलिफ्ट विमेन। हम लोगों का मोटिव यही है कि हम लोगों को विमेन्स को स्पेशली ग्रोथ दें, उन्हें अपलिफ्ट करें और उन्हें ग्रो करने में हेल्प करें। स्टार्टिंग से एजेंसी का यही मोटिव रहा है और आगे भी यही रहेगा। जो महिलाएं हिचकिचाती हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसा कि साक्षी ने भी बोला और इसको भी बहुत पहले हेजिटेशन था कि स्टार्टिंग में बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी, बहुत लो कॉन्फिडेंस था कि कैसे शुरू करें, होगा कि नहीं होगा, बिकॉज एक नॉर्मल फील्ड से आना और एकदम ट्रांसफॉर्मेशन करके पैजेंट तक आना, जीतना बहुत बड़ी बात होती है। सो मुझे लगता है कि एक यही मैसेज है सारे जितने भी विमेन हैं, जितने भी यूथ हैं उनके लिए कि आप लोग जितने भी अपनी जो ड्रीम्स हैं उनकी तरफ से सोचते हैं उसमें अपने आप को रोके नहीं कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। जब आप सोच लेते हो और करने की कोशिश करते हो तो कर ही लेते हो। सो जर्नी एंड ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप पे मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना अपने आप पे मेहनत करे तो किसी को कुछ नहीं मिला है। इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या कोई फीस भी है? वेल हाँ, कुछ बेसिक रजिस्ट्रेशन फीस और क्राइटेरियाज होते हैं विच वी कैन नॉट रिवील हियर, बट यस। शादीशुदा महिलाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? शादीशुदा महिलाओं को मैं मैसेज देना चाहूंगी कि ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, बिकॉज हम लोगों की जो आवाज है हम लोग दबा के रखते हैं, हमको दबा के नहीं रखनी चाहिए। हमको सबको बताना चाहिए कि हमारी क्या सोच है, हम क्या चाहते हैं जिंदगी में। अपने आप को हमेशा हमको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए अपनी सोच को पूरी दुनिया में बताना चाहिए ताकि हम जो चाहते हैं वो हम कर सके। हमें अपने पे विश्वास करके अपनी आवश्यकताओं को और अपनी जो भी हमारी चाहत है उसको हमें पूरा करना चाहिए। रियली थैंकफुल टू आशी बग्गा मैम। सीरियसली मेरे अंदर जो चेंजेस आए हैं और जो मैं आज यहाँ हूँ बिकॉज ऑफ आशी बग्गा मैम, ओनली आशी बग्गा। आपकी मेहनत भी है।